linear magnification is the ratio of size of image to the size of object। और ऐसा क्यों डिफाइन, ये टर्म डिफाइन ही क्यों किया गया, क्योंकि जब लेंस से लाइट रेज पास होती हैं तो उनके डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस की वजह से इमेज फॉर्मेशन होता है, और जब इमेज फॉर्मेशन होता है तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से डिफरेंट भी हो सकता है। तो लेंस ने कितना डाइवर्ज किया लाइट रेज को या कितना कन्वर्ज किया, इसी पर डिपेंड करता है कि साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा। ठीक है, तो इमेज फॉर्म्ड और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनका जो कंपैरिजन है उसको एक क्वांटिटी से डिफाइन करते हैं, दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पर फार्मूला देखो लिखा हुआ है, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। डायग्राम में भी समझ लेते हैं इसको कि इसका मीनिंग क्या है। इस डायग्राम में देखो हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया है, जरूरी नहीं कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉनकेव भी हो सकता है। कॉन्वेक्स लेंस लेकर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ये तो हमारा लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है। तो हम जो आगे डेरिवेशन करने वाले हैं उसमें जो नाम यूज करेंगे पॉइंट्स के, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग इस डायग्राम में भी चेंज कर लेते हैं। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है सी, और हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखते हैं, ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए जैसा कि तुम्हें पता है लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन में हमने पढ़ा था कम से कम 2 लाइट रेज हमें चाहिए इमेज बनाने के लिए। तो 2 लाइट रेज जब हमें अपने हिसाब से चूज करनी है, आर्बिट्रेरली उन्हें चूज करना है, तो हम ऐसी लाइट रेज लेंगे जो हमारे कैलकुलेशन को इजी बनाते हो, डायग्राम को इजी बनाते हो। तो 2 लाइट रेज यहाँ पर कौन से लेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऐसा एरो शेप का ऑब्जेक्ट लिया गया है, ए बी इसका नाम है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी। ठीक है, इसका जो हेड है बी, वहां से हम 2 लाइट रेज को लेते हैं। तो 2 लाइट रेज हमने लिए, एक लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइट रे है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द लेंस। तो ये लाइट रे यहाँ से चला, इधर रिफ्रैक्शन हुआ, और रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से पास हुआ। ठीक है, दूसरा लाइट रे हम ऐसा ले लेते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होता हो। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली जो लाइट रे है वो लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि वो विदाउट एनी डेविएशन लेंस से पास हो जाती है। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे ये हमने ले ली, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर सी से पास हुई, रिफ्रैक्शन के बाद इस रास्ते पर आई। तो ये दोनों लाइट रेज यहाँ पर आकर मीट करते हैं या कहो कि कन्वर्ज करते हैं। तो अब यहाँ पर ये एक पॉइंट भी है कि जो लाइट रेज एक्चुअली मीट करते हैं, जैसे इस केस में ये लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं। सपोज हमने कुछ इसे नाम दे दिया, एक्स बोल दिया मान लो। तो बी एक्स रास्ते पर लाइट रे आई, वो डेविएट होकर के यानी कहो कि रिफ्रैक्ट होकर के एक्स ए डैश पाथ पे गई, और जो बी सी रास्ते पर लाइट आई थी वो सी ए डैश रास्ते पर गई। तो ये लाइट रेज ए डैश पॉइंट पर एक्चुअली मीट करते हैं। तो यहाँ जो इमेज फॉर्म्ड होगा, that image formed will be known as a real image। अगर light rays actually meet नहीं करते हैं, meet होते हुए appear होते हैं, then it is known as the image formed by them is known as a virtual image। तो यहाँ पे एक रियल इमेज बन गया। इमेज हमारा कहाँ है, ये इमेज बना है। अब नाम जरा ध्यान से रखना, क्योंकि यहाँ पर हेड को हमने बी नाम दिया था, तो यहाँ जो इमेज बनेगा, लाइट रेज हमने हेड से स्टार्ट की थी, तो जहाँ पे लाइट रेज मीट करेंगी वहां पर भी हमारे ऑब्जेक्ट का हेड ही बनना चाहिए। ठीक है, तो हेड का नाम हमने रखा था बी, तो उस हेड के इमेज का नाम भी हम बी डैश रख देते हैं। ये डायग्राम में ए डैश लिखा है, बट हम इसे कर देंगे बी डैश। यहाँ पर हमारा इमेज का हेड हो जाएगा और इधर इमेज का टेल हो जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पर अपना इमेज बना दिया, ए डैश बी डैश। So AB is the object and A dash B dash is the image। तो इनके जो साइजेस का रेशियो होगा that is known as linear magnification। तो सिंबॉलिकली साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को ऐसे लिख देते हैं HIHO। और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो हमारा साइज ऑफ इमेज है, देखो डायग्राम में, वो है A dash B dash और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है AB। तो साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की जब वैल्यू लिखते हैं तो हमें विद साइन कन्वेंशन लिखना होता है, और कैलकुलेशन इजी हो जाता है अगर हम साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर लिखते हैं, तो यानी u और v के टर्म्स में। ठीक है, तो u और v क्या चीज है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और v है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो इन डिस्टेंसेस के टर्म्स में हमें इस क्वांटिटी को लिखना है, यानी u और v के टर्म्स में। तो कैसे लिखेंगे,
ये जो हमारा डायग्राम है इसमें हम देख सकते हैं, चाहे तो ट्रिग्नोमेट्री भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो हम अपने जो बचपन में पढ़े थे ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज उसके बेसिस पर भी लिख सकते हैं। तो इस डायग्राम में अगर देखें, इस एंगल को सपोज हमने मान लिया अल्फा, ठीक है, कौन से ट्रायंगल में, ए सी बी जो हमारा ट्रायंगल है उसमें सी पर जो एंगल बन रहा है सी पॉइंट पे उसको मान लिया अल्फा। तो इधर वाला जो ट्रायंगल है ये ए डैश सी बी डैश ये ट्रायंगल है, इसमें भी ये एंगल अल्फा ही होगा क्योंकि ये कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है, इसीलिए ये हो जाएंगे दोनों ही अल्फा। तो ये जो दो ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहे हैं, कौन से ट्रायंगल दो दिखे, एक तो दिखा ए सी बी ट्रायंगल ए सी बी और दूसरा ट्रायंगल ए डैश सी बी डैश, ठीक है। इनमें दो एंगल्स सेम है। कौन से दो एंगल्स सेम है, एक तो ये वाला एंगल 90 डिग्री और इसमें एक एंगल 90 डिग्री, दूसरा एंगल ये अल्फा और इधर भी एक एंगल हमें मिल गया अल्फा। तो दो ट्रायंगल्स जिनमें दो एंगल सेम हो वो हो जाते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। तो ये जो ट्रायंगल है ए सी बी और ए डैश सी बी डैश ये दोनों हैं सिमिलर, ठीक है, ये दोनों हो गए सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी हम यूज करें तो ये ए डैश बी डैश और ए बी का रेशियो हमें मिल जाएगा डिस्टेंसेस के टर्म्स में। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि ए डैश बी डैश और ए बी ये इन दोनों ट्रायंगल्स के परपेंडिकुलर हैं और डिस्टेंसेस वाली जो साइड्स हैं यहाँ पर, यानी कि ये सी ए डैश और इधर था सी ए, ये हैं हमारे बेसिस इन दोनों ट्रायंगल्स के। तो परपेंडिकुलर्स का रेशियो अगर हमें पता है तो बेसिस का रेशियो भी हम निकाल सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी यूज करके, ठीक है। तो इन ट्रायंगल्स की हेल्प से हम पता कर लेते हैं ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर्स का रेशियो हुआ तो बेसिस का रेशियो भी बराबर होगा, कितना होगा, सी ए डैश बाय सी ए, ठीक है। और सी ए डैश क्या चीज है, सी ए डैश इज द पोजिशन ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, तो इसको हम लिख देंगे बी। और सी ए क्या चीज है, सी ए है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, तो इसको लिख देंगे यू। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमने अभी यहाँ पे इंक्लूड नहीं की है, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, दैट इज साइन कन्वेंशन। बिना साइन कन्वेंशन के लिखोगे तो हो जाएगा गलत, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग सी ए की जो वैल्यू है, सी ए डैश की वैल्यू वो तो होगी प्लस बी और सी ए की जो वैल्यू है वो होगी माइनस यू, ठीक है। क्यों होगी, डायग्राम देखने से पता चलता है। साइन कन्वेंशन में क्या होता है कि लाइट रे जिस रास्ते से आ रहा है उस रास्ते में अगर मेजरमेंट हो रहा है देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव, और लाइट रे के आने के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकल सेंटर देन इट इज टेकन एज नेगेटिव। तो इस डायग्राम में देखो सी ए डैश लाइट रे के आने के रास्ते के ही डायरेक्शन में जा रहा है, देखो थोड़े से देखो, लाइट रे इंसिडेंट लाइट रे किधर से आ रही थी, ये इंसिडेंट लाइट रे का पाथ था, जो बी एक्स जो लिखा है वो इंसिडेंट लाइट रे का पाथ था ये, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर के रेस्पेक्ट में अगर हम इसी रास्ते पर बढ़ते हैं, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है सी, तो अगर इसी रास्ते पे जाएंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव और इस तरफ अगर जाएंगे तो हो जाएगा नेगेटिव। तो सी ए डैश तो इस तरफ था, ये देखो सी ए डैश किधर है, ये है सी ए डैश, इधर आया तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और सी ए किधर है, इस तरफ है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो सी ए हो गया, सी ए डैश हो गया प्लस वी और सी ए हो गया माइनस यू, ठीक है। तो ये वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो सी ए डैश तो है प्लस वी और सी ए है माइनस वी। तो हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन यानी कि लेंस ने जो इमेज बनाया उसका साइज कितना हो गया ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में वो पता चल जाएगा, एम इक्वल टू आ गया माइनस वी बाय यू, ये माइनस को ऊपर लिख दिया गया है। तो ये बात याद है कि ये कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है, फार्मूला तो यहाँ पर है, ये है हमारा फार्मूला, ये फार्मूला, इसको एज ए फार्मूला यूज करना है। m इक्वल टू माइनस वी बाई यू को एज ए फार्मूला यूज नहीं करना है, ये इस पर्टिकुलर केस के लिए है, ये जो हमारा यहाँ डायग्राम बना हुआ है इसके लिए माइनस वी बाई यू आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें इमेज बन रहा है ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में और ऑब्जेक्ट रखा था लेफ्ट साइड में, तो साइन कन्वेंशन को देखते हुए हमारा ये रिजल्ट आया, ठीक है। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी तरह का इमेज बने, यानी कि राइट साइड ऑफ ऑप्टिकल सेंटर पे इमेज बने और लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट बने, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए हमें ये याद नहीं रखना है कि ये फार्मूला है, फार्मूला तो हमारा बस इतना है, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब आगे का डिस्कशन करते हैं, नेक्स्ट बात पे आते हैं। नेक्स्ट बात हमारी ये है कि इस वैल्यू को देखकर
ये पता चल रहा है, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं तो समझना इजी होगा। सपोज यू था हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी यानी पोजीशन ऑफ इमेज था हमारा सपोज 30 सेंटीमीटर। तो इस केस के लिए जो हमारा डायग्राम है उसके लिए अगर हम m की वैल्यू निकालते हैं तो वो आएगी 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर, तो ये आता है -3। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमने इस केस के लिए प्लस माइनस लिख लिया था, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखा गया है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। और अगर चाहो तो साइन कन्वेंशन को इसको फार्मूला जैसे यूज ना करो तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर इसे फार्मूला के जैसे यूज नहीं करते हो तो भी तुम्हारा रिजल्ट सही आ जाएगा। जो भी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन में साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए u और v की वैल्यू जो भी सब्स्टिट्यूट करते हैं वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखो, और साइन कन्वेंशन कहाँ से देखना है वो डायग्राम से समझना है। ठीक है, तो चलो बात आगे बढ़ाते हैं। m की वैल्यू हमारी आ गई है -3। ठीक है, इस वैल्यू को देखकर काफी इंफॉर्मेशन हम पता लगा सकते हैं। पहली बात तो यह है कि हमें इस वैल्यू को दो पार्ट्स में देखना है। दो पार्ट्स में क्या देखना है, देखो इसमें हमें देखना है मैग्नीट्यूड कितना है, यानी m की मैग्नीट्यूड वैल्यू कितनी है, और साइन देखना है। दो चीजें हमें देखनी है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये हमने लिखा है m इक्वल टू -3, तो मैग्नीट्यूड है 3 और साइन है नेगेटिव। ठीक है, तो दोनों बातों से अलग अलग चीज पता चलेगी। मैग्नीट्यूड से ये पता चलता है, मैग्नीट्यूड है 3, इससे ये पता चलता है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज का 3 टाइम्स है। ठीक है, देखो m की वैल्यू फार्मूला क्या था, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इसका मैग्नीट्यूड है 3। तो अगर रेशियो निकाला हमने 3 आया, यानी कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू 3 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट के साइज का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड से इंफॉर्मेशन मिली। और ये जो नेगेटिव साइन है इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, नेगेटिव साइन से हमें ये पता चलता है कि जो इमेज हमारा बना है वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बना है या नीचे बना है। आई बात समझ में? अगर नहीं आई तो चलो डायग्राम की तरफ चलते हैं फिर से। ये रहा हमारा डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा कंजेशन हो गया है डायग्राम में, इसकी थोड़ी सफाई कर दी जाए। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज किधर बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या नीचे, वो हमें साइन ऑफ m से पता चलता है। ठीक है, इस एग्जांपल में जो डायग्राम बना है इसके अकॉर्डिंग देखो, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना हुआ है, ये ऑब्जेक्ट का टेल है और ये उसका हेड है। ठीक है, और हमारा इमेज जो बना वो ये था a डैश b डैश, ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस पर आकर उल्टा हो गया है, हेड इधर आ गया और सॉरी टेल इधर आ गया, ये है टेल इधर आ गया और हेड इस तरफ आ गया, उल्टा इमेज बन गया। इधर क्या था, हेड प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था और इधर हेड प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। तो हमारा जो इमेज था वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में उल्टा बन गया, यानी कि इन्वर्टेड बन गया, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ गया। तो इसीलिए यहाँ पर जो -3 आया है, ये नेगेटिव साइन, ये इसी बात को इंडिकेट करता है कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज उल्टा हो जाएगा, यानी कि इन्वर्टेड इमेज, दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड इमेज। और अगर पॉजिटिव मैग्नीट्यूड आता है m का, तो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि जैसे ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, मान लो कि हमने एरो शेप का लिया, तो अगर हेड प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर साइड में है तो इमेज में जो हेड होगा वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही साइड में होगा, यानी कि दोनों एक ही साइड में बन जाएंगे। और अगर नेगेटिव आया तो इमेज ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में उल्टा हो जाएगा। तो m की वैल्यू को देखकर ये इंफॉर्मेशन हमें पता लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल फिर से हम वही वैल्यू ले लेते हैं, m इक्वल टू -3, तो इसे दो पार्ट्स में देखना है। एक तो देखना है साइन क्या है, साइन से हमें पता चलता है कि इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड और इरेक्ट। ठीक है, इरेक्ट मतलब होता है सेम साइड में बना। और मैग्नीट्यूड से पता चलता है, जो 3 लिखा है इससे पता चलता है कि साइज का रेशियो क्या है। ठीक है, यानी कि एनलार्ज्ड इमेज बना या फिर डिमिनिश्ड। अगर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा हो गया इमेज तो डिमिनिश्ड, और अगर उससे बड़ा हो गया तो एनलार्ज्ड। ठीक है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन से m की वैल्यू से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आज नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाया, वरना भी हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले टॉपिक को भी शुरू कर सकते थे, तो कोई बात नहीं, उसको कल करेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। और इस चैप्टर के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो हम अपने वेब पेज पे शेयर कर देंगे, वहां से तुम लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है,
वेब पेज तुम्हें याद होगा, नहीं याद है तो फिर से बता देते हैं, उस पर लिंक मिलेगा। तो उसका नाम है www फिजिक्स एंड फन, ऐसा नाम है, पहले बताया था, फिजिक्स एंड फन, बिना स्पेस के लिखना, ठीक है, .wordpress.com ये है। इस पे मिल जाएंगे नोट्स तुम्हें रे ऑप्टिक्स के, वहां से नोट्स देख लेना, ठीक है। चलो अभी